तुम्हें पता है, आज बहुत सी मुस्लिम औरतें गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास हुनर नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी ये यकीन ही नहीं दिलाया गया कि वो भी जिंदगी में बड़ा कर सकती हैं। बचपन से उन्हें जिम्मेदारियां तो सिखाई जाती हैं, लेकिन फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं। उन्हें दूसरों का ख्याल रखना सिखाया जाता है, लेकिन खुद अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं। और धीरे धीरे उनके अंदर एक डर बैठ जाता है, अगर कल मुझे खुद अपनी जिंदगी संभालनी पड़ी तो। शायद यही वजह है कि बहुत सी टैलेंटेड मुस्लिम विमेन शादी के बाद, बच्चों के बाद या घर की जिम्मेदारियों के बीच धीरे धीरे खुद को खो देती हैं। उनके सपने छोटे होने लगते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो खुद अपनी काबिलियत पर शक करने लगती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इस्लाम सच में औरत को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हुए पसंद नहीं करता? अगर ऐसा होता तो हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन क्यों थी? उनका कारोबार सिर्फ एक छोटी दुकान तक सीमित नहीं था। उनके ट्रेड कैरावैन्स दूर दूर तक जाते थे। लोग उनकी ऑनेस्टी और समझदारी की इज्जत करते थे। सोचो, उस दौर में जब दुनिया के कई हिस्सों में औरतों को बेसिक अधिकार तक नहीं दिए जाते थे, उस समय इस्लाम ने औरत को बिजनेस करने का हक दिया, अपनी कमाई रखने का हक दिया, प्रॉपर्टी रखने का हक दिया। इसका मतलब साफ है, इस्लाम औरत को कमजोर नहीं बनाना चाहता। इस्लाम चाहता है कि औरत इज्जत के साथ जिए, मजबूरी के साथ नहीं। लेकिन आज सोशल मीडिया ने सक्सेस की एक अजीब डेफिनेशन बना दी है। लोगों को लगता है रिच बनने का मतलब सिर्फ लग्जरी लाइफ है, ब्रांडेड कपड़े हैं, एक्सपेंसिव वेकेशंस हैं और लोगों को इम्प्रेस करना है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर फाइनेंशियल एम्बिशन को दुनियादारी समझ लेते हैं। अगर कोई मुस्लिम वुमन बिजनेस करना चाहती है, स्किल सीखना चाहती है या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, तो उसे गिल्ट फील कराया जाता है। लेकिन सच ये है, इस्लाम ने कभी हलाल सक्सेस को गलत नहीं कहा। गलत चीज पैसा नहीं होती, गलत चीज पैसा दिल में सबसे ऊपर आ जाना होता है। सोचो, अगर एक मुस्लिम वुमन फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो वो क्या क्या कर सकती है? अपने पेरेंट्स की मदद कर सकती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, जरूरतमंदों की मदद कर सकती है, दीन के प्रोजेक्ट सपोर्ट कर सकती है, और सबसे जरूरी, वो मजबूरी में गलत कॉम्प्रोमाइजेस करने से बच सकती है। क्योंकि दुनिया की सबसे पेनफुल फीलिंग्स में से एक फीलिंग ये होती है जब इंसान के पास टैलेंट तो हो लेकिन चॉइसेस ना हो। और शायद यही वजह है कि आज बहुत सी विमेन अंदर ही अंदर प्रेशर महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक सीमित हो गई है। सुबह से रात तक वो घर संभालती हैं, फैमिली संभालती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ऑलमोस्ट छोड़ देती हैं। धीरे धीरे वो सिर्फ सरवाइव करना सीख जाती हैं, ग्रो करना नहीं। जबकि अल्लाह ने इंसान को सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बनाया। इंसान के अंदर पोटेंशियल रखा गया है, क्रिएटिविटी रखी गई है, एबिलिटी रखी गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सी मुस्लिम विमेन को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई ही नहीं जाती। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि ऑनलाइन काम कैसे शुरू किया जाता है, पैसे कैसे मैनेज किए जाते हैं, कोई स्किल मार्केट में वैल्यूएबल कैसे बनती है, या बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है। रिजल्ट क्या होता है? डिग्री होने के बाद भी, टैलेंट होने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं बनता, और बिना कॉन्फिडेंस के टैलेंट धीरे धीरे अंदर ही मरने लगता है। आज दुनिया बदल चुकी है। अब सक्सेस सिर्फ बड़े ऑफिसेज में नहीं बनती। एक फ़ोन और इंटरनेट की मदद से लोग घर बैठे इनकम बिल्ड कर रहे हैं। कोई टीचिंग कर रहा है, कोई डिज़ाइनिंग सीख रहा है, कोई कंटेंट बना रहा है, कोई बेकिंग बिजनेस चला रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या मुस्लिम विमेन खुद पर यकीन करने को तैयार हैं? क्योंकि सच ये है, दुनिया अक्सर उसी इंसान को पीछे छोड़ देती है जो खुद को अंडर एस्टिमेट करता रहता है। और शायद सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब इंसान अपने अंदर की काबिलियत को इस्तेमाल ही नहीं करता। बहुत सी विमेन के अंदर लीडरशिप होती है, इंटेलिजेंस होती है, क्रिएटिविटी होती है, लेकिन फियर उन्हें रोक देता है। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गई तो
क्या मैं कर पाऊंगी? और धीरे धीरे यही डर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन याद रखो, कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब इंसान छोटी स्किल सीखता है, छोटा काम शुरू करता है, खुद अर्न करना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसे अपनी वैल्यू महसूस होने लगती है और यही चीज जिंदगी बदल देती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यहाँ समझना जरूरी है। फिनेंशियली स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे भागने लगे। इस्लाम बैलेंस सिखाता है। अगर पैसा इंसान को अल्लाह से दूर कर दे तो वही पैसा फितना बन जाता है। लेकिन अगर वही पैसा इंसान को इज्जत से जीने में मदद करे, लोगों की मदद करने में मदद करे, अपने दीन को मजबूत करने में मदद करे, तो वही पैसा नेमत बन जाता है। और शायद इसी वजह से आज मुस्लिम विमेन को सिर्फ इमोशनल मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि स्किल सीखना गलत नहीं है, बिजनेस करना गलत नहीं है, हलाल तरीके से अर्निंग बिल्ड करना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब इंसान अपने कैरेक्टर और दीन को खो दे। और शायद आने वाले समय में सबसे पावरफुल मुस्लिम विमेन वो नहीं होंगी जिनके सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, बल्कि वो होंगी जिनके अंदर दीन भी होगा, डिग्निटी भी होगी, नॉलेज भी होगा और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी होगी, जो हया भी रखेंगी और कॉन्फिडेंस भी, जो फैमिली भी संभालेंगी और अपने टैलेंट को भी मरने नहीं देंगी। क्योंकि इस्लाम औरत को छोटा नहीं बनाना चाहता। इस्लाम चाहता है कि वो समझदारी, इज्जत और ताकत के साथ जिंदगी जिए।